इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसका किसी भी घटना से लेना देना नहीं है। हम किसी चीज़ की गारंटी नहीं देते हैं। बस ये आपको अवेयर करने के लिए वीडियो बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ ही है, किसी और पर्पज़ के लिए इसको न देखें। अगर दुनिया के लिए एग्जाम्पल ना बने तो इस ज़िंदगी को जीने का क्या फ़ायदा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश पोलिस आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी समस्या का समाधान मेरे को मिल गया है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी आंखों का पॉइंट बनता है और वो बाहर हो जाते हैं बहुत सारी भर्तियों के अंदर। चाहे डिफेंस में आप कोई भी भर्ती में जाओ, वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आती है, आंखों का चेकअप सबसे पहले किया जाता है। आंखों पर अगर चश्मा है तो सबसे पहले कैंडिडेट के मन में बात जाती है कि आपको बाहर किया जाएगा। उसका समाधान मेरे पास आ गया है। मेरे साथ हैं सुमित जी, जिनके आंखों पर स्पेक्टेकल थे यानी कि चश्मा था, और 9 साल हो गए इनको अभी चश्मे लगाए हुए। 4 नंबर का चश्मा था। जानने को मौका मिला कि आई सर्जरी कहाँ से करवाएं, कैसे करवाएं, ताकि पॉइंट्स में कोई दिक्कत ना बने, भर्तियों में कोई दिक्कत ना आए। इनसे हम जानेंगे आई सर्जरी के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे चैनल पर। थैंक यू मनीष भाई। मैं सुमित फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा का निवासी हूँ जी। तो थैंक यू मनीष भाई जी। आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए। आपने बताया आई सर्जरी के बारे में जी, थोड़ा बताएं। देखिए, अगर आपको चश्मे लगे हुए हैं तो आज की टेक्निक इतनी डेवलप हो गई है कि लेजर सर्जरी के द्वारा आपका चश्मा है जो बिना किसी टांके के, बिना किसी पेन के हटाया जा सकता है। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैंने 10 दिसंबर 2011 को अपनी लेसिक लेजर सर्जरी करवाई थी। मुझे तकरीबन 4 नंबर का चश्मा लगा हुआ था, -4, लेफ्ट और राइट दोनों आई का सेम था। सिलेंड्रिकल पावर नहीं था मेरे को साथ में। तो उससे पहले अगर मैं बात करूं तो चश्मा लगाकर काफ़ी परेशान हो जाता था। तो लेजर सर्जरी के माध्यम से मैंने अपना है जो चश्मे का नंबर हटवाया है, और आज पूरे अभी दिसंबर में 9 साल हो चुके हैं। अभी तक मेरा आई विजन है जो बिल्कुल 6/6 है जी। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी जी कि हमारा पॉइंट बनता है जैसे भर्तियों के अंदर जी, तो इसका कोई सोल्यूशन ढूंढा जाए। तो कहाँ से इसकी आई सर्जरी है जो वो करवानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पॉइंट बनता है आपका, वो मोस्टली आर्मी पुलिस वाले जो बंदे हैं वो लेजर सर्जरी करवाने के बाद मेडिकल क्लियर आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि लेसिक सर्जरी के बाद है जो आपका विजन 100% ये रहता है कि 6/6 हो जाएगा। कुछ रेयर केसेस में रहते हैं कि जिसका थोड़ा बहुत है जो 0.25 है जो नंबर रह जाता है। वो डिपेंड करता है आपकी आंखों की कंडीशन कैसी है। तो ऐसे में इंडिया के अंदर बहुत सी टेक्निक आ चुकी हैं जो आंखों से चश्मा हटाती हैं। जैसे अभी लेटेस्ट की अगर मैं बात करूं तो HD विजन है जो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इंडिया में जी। अगर आप बात कर रहे हैं इसे कहाँ से करवाना चाहिए, देखिए मैं कभी किसी हॉस्पिटल को रिकमेंडेड नहीं करता। ये आपकी लाइफ का, आपकी आंखों का सवाल है। जहाँ से आप अच्छी कॉस्ट में अच्छी सर्जरी मिले वहाँ से आप करवा लीजिए जी। आप हमें बताएं किस एज में रहता है सही कि इस एज में करवाना चाहिए? देखिए, जो लेसिक सर्जरी है वो आप 18 से कम एज में नहीं करवा सकते। कम से कम एज है जो इसके लिए 18 साल होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो अराउंड 40 एज के आसपास है तक लेजर सर्जरी आराम से हो जाती है। तो कितने नंबर का चश्मा तक उतारा जा सकता है? देखिए, अगर हम बात करते हैं HD विजन और कंटोरा विजन जैसी टेक्नोलॉजी की, तो उनसे -8, -9 या कुछ केसेज में -10 तक का नंबर भी है जो आसानी से उतारा जा सकता है। अच्छा जी। तो इसमें कितनी कॉस्ट आती है लगभग? देखिए, अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये HD विजन है, इसके अराउंड 75,000 है जो दोनों आंखों की कॉस्ट है। अगर हम दिल्ली एम्स की बात करें जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे कंटोरा विजन जैसी अच्छी सर्जरी है जो वहाँ पर मात्र 21,000 रुपए में दोनों आंखों की हो जाती है जी। तो ये करवाने के बाद तो भर्तियों में कोई दिक्कत नहीं रहेगी? देखिए, लेजर सर्जरी को इतनी आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जाता। कुछ जैसे आर्मी है, पुलिस है, वहाँ पे नॉर्मली आई चेकअप होता है आपका
कलर विजन टेस्ट होता है आपका, कलर विजन टेस्ट के साथ साथ आपका विजन 6x6 है या नहीं, यानी ये बेसिक से टेस्ट होते हैं। वहाँ पे एडवांस मशीनें नहीं होती या वो टेस्ट नहीं होते जिससे इस सर्जरी को डिटेक्ट किया जा सके। अगर मैं बात करूं तो रेलवे की, रेलवे में लोको पायलट जैसे एक पोस्ट है, ठीक है, तो लोको पायलट में लेसिक सर्जरी अलाउड नहीं होती है। उसके अलावा मोस्टली सारी की सारी सर्विसेज है जहां पर विजन 6x6 मांगा जाता है, वो लेजर करवाने के बाद ज़्यादातर सभी आसानी से क्लियर कर लेते हैं मेडिकल। जी, अगर आप सर्जरी करवा के और फिर भर्ती होने जाते हैं मेडिकल के अंदर तो वो लीगल है ना, इलीगल तो नहीं माना जाएगा? देखिए, ये अगर हम बात करें तो ये एक चीट है। जी हाँ जी, क्योंकि बहुत सी नोटिफिकेशन या कुछ पोस्ट ऐसी होती है जहाँ पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन होता है कि लेसिक सर्जरी नॉट अलाउड, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसे करवाने के बाद आपका काम बन जाता है, वो एक चीट है। अगर एडवांस टेस्ट आपके करवाए जाते हैं जैसे टोपोग्राफी टेस्ट है या पेंटाग्राम टेस्ट है, ये एडवांस टेस्ट होते हैं आंखों के, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि आपने कौन सी सर्जरी करवाई हुई है या फिर आपकी लेजर सर्जरी हुई है या नहीं। नॉर्मली मेडिकल्स में इस टाइप के टेस्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए ये एक चीट जरूर है। लेकिन जहाँ पर अगर मेंशन नहीं है कि ये अलाउड नहीं है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये लीगल है। जी, तो अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो डिमोटिवेट हैं अपनी आंखों को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपका लाइफस्टाइल है जो वो काफ़ी इम्पैक्ट करता है आपके आई विजन को, तो इस आपका लाइफस्टाइल है जो सबसे अच्छा होना चाहिए। और मोस्टली मैंने देखा है कि बहुत से बंदे हैं जो 5-5, 6-6 घंटे मोबाइल में कंटिन्यू टाइम स्पेंड करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखों में ड्राइनेस हो जाती है और वो ड्राइनेस है जो आई विजन वीक का कारण बन जाती है बाद में। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आंखें बहुत अनमोल हैं, इनके बिना है जो कुछ भी नहीं है। अगर मैं मेरी अपनी पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूं तो अब लेजर करवाने के बाद मानो मुझे नया जन्म मिल गया है। अब मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से अपनी आंखों का ख्याल रखें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। जी दोस्तों, आप इस प्रकार की ज़्यादा जानकारी के लिए आई सर्जरी से संबंधित सुमित जी से संपर्क कर सकते हैं। इनका यूट्यूब पे चैनल भी है टेक सुमित के नाम से। जी जी बिल्कुल, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सुमित जी का, जो इन्होंने इतने कीमती समय में से हमें 5 मिनट दिए। और मिलते हैं आपसे जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।